हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक। तो क्या है स्टैटिस्टिक? स्टैटिस्टिक है डाटा एंड उसका एनालिसिस। स्टैटिस्टिक है डाटा एंड उसका एनालिसिस। आजकल की डेट में डाटा ही सब कुछ है। जिसके पास डाटा है वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि डाटा अगर है तो कंपनी वाले उसका इस्तेमाल करके अपने सेल को बढ़ा सकते हैं, अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, राइट, एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो जिसके पास डाटा है एंड डाटा का एनालिसिस करना आता है वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी खुली हुई है। इसलिए आजकल की डेट में आप देखोगे कि डाटा साइंस का एक अलग ही स्ट्रीम चल पड़ा है और बहुत ही कमाने वाला फील्ड है वो, राइट। तो हम भी यहाँ पर बात कर रहे हैं डाटा की, दैट मीन्स स्टैटिस्टिक। तो डाटा को कई तरीके से एनालिसिस किया जा सकता है, बट इसमें जो सबसे प्रीलिम्स है, जो सबसे बेसिक है, वो है सेंट्रल टेंडेंसी को निकालना। क्या करना? सेंट्रल टेंडेंसीज को निकालना। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब क्या हो गया? ये देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी, ये जो वर्ड दिख रहा होगा आप लोग को, सेंट्रल। सेंट्रल मतलब क्या? बीच का। आपके पास जो कई सारा डाटा अवेलेबल होता है उसमें आप ये देखते हो कि ये जो बीच वाली फिगर है, बीच वाली फिगर का मतलब एवरेज फिगर। वो एवरेज क्या है? वो एवरेज क्या है? ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपकी क्लास में बच्चे हैं, अलग अलग हाइट वाले बच्चे हैं, कोई कम वाले हैं, कोई ज्यादा वाले हैं। तो जो एवरेज हाइट है वो क्या है? सो क्या निकाला जा रहा है वहां पर? सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो क्या होता है कि किसी भी डाटा में सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि मीन वैल्यू क्या है, एवरेज वैल्यू क्या है। क्योंकि एक बार मीन वैल्यू निकल गई तो जो बाकी जो वैल्यूज होती हैं वो उसी के ही इर्द गिर्द होती हैं। कुछ थोड़ी सी ज्यादा होंगी और कुछ थोड़ी सी कम होंगी, पर होंगी उसी के इर्द गिर्द। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रल टेंडेंसी। तो फिलहाल क्लास 10th में सेंट्रल टेंडेंसी के नाम पे हमको तीन चीजें पढ़ना है। एक पढ़ना है मीन, एक पढ़ना है मीन, दूसरा पढ़ना है मीडियन, मीडियन, एंड तीसरा है मोड। थर्ड वन इज मोड। तो ये तीन सेंट्रल टेंडेंसीज होती हैं। ठीक है, किसी भी डाटा को अगर हमको उसका सेंटर निकालना हो तो ये तीन वेज हैं, मीन, मीडियन, मोड। ऑलराइट, तो शुरुआत हम लोग सबसे पहले मीन से करेंगे। मीन को हम लोग एवरेज भी बोलते हैं, मीन को हम लोग एवरेज भी बोलते हैं। ये वर्ड आपने सुना रहेगा। जैसे जब आप गाड़ी खरीदने जाते हो तो वो कंपनी वालों को पूछते हो आप कि ये जो गाड़ी है ये कितना एवरेज देती है। तो एवरेज का मतलब क्या हो गया कि जब आप उसमें तेल भराते हो तो अप्रॉक्सीमेटली कितना किलोमीटर चल लेती है ऑन एन एवरेज। देखो, अगर हाईवे होगा तो ज़्यादा चलेगी और अगर कंजेस्टेड रोड होगा तो कम चलेगी। तो एवरेज क्या है? कम और ज़्यादा का जो बीच वाला फिगर है वो कितना है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एवरेज। तो मीन बोला जा सकता है या फिर इसी चीज़ को एवरेज बोला जा सकता है। ठीक है, सो पहले हम लोग मीन की बात करेंगे, उसके बाद मीडियन एंड द थर्ड वन इज मोड। ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं मीन से। तो मीन या फिर एवरेज, मीन या फिर एवरेज, इसको कैसे निकाला जा सकता है? तो एकदम बेसिक लेवल पे जो आपने पढ़ा रहेगा कि एवरेज कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास कुछ नंबर हैं, लाइक जैसे मैं बोलूँ 2, 4, 6, 8, 10। किसी ने बोला आपको कि इसका एवरेज निकालो, तो एवरेज कैसे निकालेंगे? इन सबको प्लस कर देंगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, सबको ऐड कर दिया, डिवाइड बाय कितने हैं ये? 1, 2, 3, 4, 5, डिवाइडेड बाय 5 कर दिया। तो कितना बना ये? तो देखो ज़रा, ये 10 है, 10 का 10 हो गया, 8 और 2 10, 6 और 4 10। तो न्यूमरेटर कितना हो गया? 30, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर कितना हो गया? 5। तो 30/5 इज 6। ठीक है, सो एवरेज कितना आ गया? देखो, एवरेज को हम लोग ऐसा बार बना के दिखाते हैं, जैसे x बार, दिस इज द एवरेज। तो एवरेज कितना निकल के आया? एवरेज वैल्यू निकल के आई यहाँ पर 6। अब एक चीज जरा एनालिसिस करना, इस डाटा में क्या सेंट्रल फिगर 6 ही था? क्या सेंट्रल फिगर 6 ही था? और जो एवरेज निकल के आया वो भी 6 आया। तो इसलिए क्या बोला जा रहा है? क्या है ये? सेंट्रल टेंडेंसी। क्या है ये? सेंट्रल टेंडेंसी, क्योंकि इससे क्या निकाला जाता है? सेंटर निकाला जाता है। समझ में आया? तो ये तो सबसे बेसिक तरीका है। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये जो 2 है ये 2-3 बार आ रहा है, 4 4-5 बार आ रहा है, एंड ये जो 6 है 6 2-3 बार आ रहा है, तब क्या किया जाएगा? तो तब क्या किया जाएगा? तो देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं। तब हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए इधर से ये हो गया 2 2, फिर उसके बाद 4 4 4 6 8 8। ठीक है, तो मान लीजिए ये है। अब इसका एवरेज कैसे निकाला जाएगा? तो इसका एवरेज ऐसे निकाला जाएगा, 2 + 2 + 4 + 4 + 4 + 6 + 8 + 8 डिवाइडेड बाय कितने हैं ये?
1 2 3 4 5 6 7 8, तो डिवाइड बाय इसको क्या करेंगे हम लोग 8 करेंगे, ठीक है, डिवाइड बाय 8 करेंगे। तो अब कितना हो जाता है ये 2 और 2 4, 4 और 4 4 8 4 12, उसके बाद 6 8 और 8 16, ठीक है। तो कितना बचा ये, कितना बना ये 8 9 10, 10 और 10 20, 2 और 1 3 और 1 4, ये बना 40। तो ये बना 40 डिवाइडेड बाय 8, तो कितना हो गया 5। सो यहाँ पर जो एवरेज निकल के आया वो कितना निकल के आया 5 निकल के आया, ठीक है। जो ये एवरेज है वो कितना निकल के आया 5 निकल के आया। अब 5 यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, 5 यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, पर एवरेज तो 5 निकल के आ रहा है, राइट। तो एवरेज कैसे निकाला जाता है, सबको ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय जितने वो नंबर है उतना कर देंगे, तो उससे एवरेज मिल जाएगा या फिर मीन वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ, इमेजिन करो ऐसा हुआ, इससे भी और डिजास्टर्स केस ले लेते हैं। केस ऐसा हुआ कि जो यहाँ पर 2 है, 2 2 2 2 बहुत बार है, 2 2 2 2, फिर 4 4 4 4 4 4, फिर उसके बाद जैसे 6 हो गया, 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8, ऐसा करके बहुत सारे नंबर हो गए। तब इन सब को ऐड करना और डिवाइड बाय ये नंबर करना, मान लो 50 नंबर है, मान लो 50 नंबर है, इन सब को ऐड करके डिवाइडेड बाय 50 करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि ये 2 कितनी बार है, 2 कितनी बार है 4 बार है। अच्छा ये 4 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बार है। 6 कितनी बार है, तो 6 है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार है, ठीक है। एंड ये जो 8 है, 8 कितनी बार है, चलो इतने तक ही ले लेते हैं, 8 कितनी बार है 5 बार है, राइट। तो हमारे लिए जो ये 2 है, ये 2 किसका काम करेगा, x का काम करेगा। अब हम इसको चार्ट वाइज दिखाएंगे। एंड ये जितने भी हैं ये क्या है, दीज आर द फ्रीक्वेंसी, दीज आर द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो देखो मैं पहले बात कर रहा हूं 2 की, 2 कितनी बार आ रहा है 4 बार, तो 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 4 है कि नहीं, 1 2 3 4, 2 4 बार है, तो 2 की फ्रीक्वेंसी 4 है, ठीक है। दूसरा 4 की बात करते हैं, 4 कितनी बार आ रहा है 6 बार आ रहा है, 4 कितनी बार आ रहा है 6 बार आ रहा है। उसके बाद अगर मैं 6 की बात करूं, 6 कितनी बार आ रहा है 7 बार, ठीक है। एंड 8 कितनी बार आ रहा है 5 बार आ रहा है, 8 कितनी बार आ रहा है 5 बार आ रहा है। तो मैंने इस चीज को किस में कन्वर्ट कर दिया, एक चार्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब तीसरी चीज मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा यहां पर XI FI, क्या निकालूंगा XI FI। तो देखो इसको I नाम देते हैं और इसको भी I, तो XI FI। I का मतलब क्या हो गया, पहले हम अगर 2 की बात कर रहे हैं तो उसका FI कितना हो गया 4। तो जब x की वैल्यू 2 है तो उस टाइम पे उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 4 है, जब x की वैल्यू 4 है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 है, जब x की वैल्यू 6 है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 7 है, जब x की वैल्यू 8 है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 है, समझ गए। तो यहां पर देखो कितना हो गया, 2 4 जा 8, 4 6 जा 24, 6 7 जा 42, 8 5 जा 40, ये बना। अब आप XI FI को ऐड कर दो तो कितना बनता है, 8 और 4 12, 13 14, 4 और 4 8 9 10 और 1 11, ठीक है, ये बना। और फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे, फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया फ्रीक्वेंसी, 6 और 4 10 और 7 17 18 19 20 21 22, ये हो गया 22, ठीक है। तो जो ये एवरेज निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, तो याद रखिए एवरेज इज इक्वल टू समेशन। समेशन का मतलब क्या होता है सम, क्योंकि देखो हमने इन सबको ऐड किया ना, इन सबको ऐड किया तो 114 आया, तो इसलिए क्या लिखा जाएगा, समेशन ऑफ XI FI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI, समेशन ऑफ FI। दैट मीन्स मीन कितना निकल के आएगा 114 डिवाइडेड बाय 22, 114 डिवाइडेड बाय 22, ठीक है। तो कितना बना ये, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। दैट मीन्स ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी 11, और यहाँ पे लिखेंगे 57, 11 5 जा 55 और ये 2 निकल के आएगा 0.0, 11 1 जा 11, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 5.1, ठीक है। सो द एवरेज ओवर हियर इज 5.1, कितना एवरेज है 5.1। तो इतने लंबे चौड़े फिगर को हमने क्या किया, डाटा के फॉर्म में कन्वर्ट किया, और डाटा के फॉर्म में कन्वर्ट करने से क्या हो गया कि जो इसका कैलकुलेशन है वो इतने हिस्से में निपट गया, ठीक है, और आसानी से निकल गया। अदरवाइज आप क्या करते हैं, अदरवाइज हम ऐसा करते हैं 2 + 2 + 2 + 4 + 4 + 4 + 4 + 6
प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। अब करके देखो जरा, करो। 2 2 4 2 6 2 8 8 और 4 12 12 और 4 16 16 और 4 20 4 24। करो जरा, तो प्रॉब्लमेटिक है, राइट। इसलिए हमने क्या किया, सेम टर्म कितनी बार है, 4 बार है, मतलब 2 कितनी बार है, 4 बार है, तो लिखा। 4 कितनी बार है, 6 बार है, लिखा। 6 कितनी बार है, 7 बार है, लिखा। 8 कितनी बार है, 5 बार है, लिखा, राइट। आप चाहो तो कर सकते हो। अब क्योंकि हमारे पास एक को ऐड करने का टाइम नहीं है, तो एक काम करते हैं, सीधा इसको ऐड करते हैं। 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, 8 प्लस उसके बाद ये कितना हो गया, 4 और 4 8 24 24 प्लस कितना हो गया 42 प्लस ये कितना हो गया 40। तो कितना हो गया ये टोटल ऐड करने के बाद कितना हो गया 114 डिवाइडेड बाय कितने, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 डिवाइडेड बाय 22। तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 5.18, तो उतना ही वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, इसी चीज को, इस अनऑर्गेनाइज्ड डाटा को हमने ऑर्गेनाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से हमारा काम आसान हो गया, ठीक है, हमारा काम आसान हो गया, समझ में आया। तो ये हमने क्या निकाला, ये एवरेज निकाला, मीन निकाला, ठीक है। तो अब मीन निकालने का जो हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी के नाम पे मीन। तो मीन निकालने का कितना कितना वे है। तो सबसे पहला तरीका है मीन निकालने की, मैं बात कर रहा हूं। मीन निकालने का जो सबसे पहला तरीका है, मीन निकालने का जो सबसे पहला तरीका है वो है डायरेक्ट मेथड, वो है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड मतलब, डायरेक्ट मेथड का मतलब ये हो गया कि यहां पे जो ये मीन रहेगा, मीन विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। दिस विल बी द फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड में। याद रखिए, x का मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं, f का मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कितनी बार आया है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में जब हम 2 की बात कर रहे थे तो 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। जबकि 4 कितनी बार आया है, 6 बार। 6 कितनी बार आया है, 7 बार। 8 कितनी बार आया है, 5 बार। तो जितनी बार आएगा उसे क्या बोला जाएगा, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो जितनी बार आएगा उसको क्या बोला जाएगा, फ्रीक्वेंसी, राइट। अब एक चीज समझिए, जैसे मैं आपके घर में 3 बार आया, मैं आपके घर में 3 बार आया, तो यहाँ पर x कौन होगा और f कौन होगा, आया कौन, मैं, इसलिए मैं क्या होऊंगा, x बनूंगा। और कितनी बार आया, 3 बार, तो ये जो 3 होगा ये क्या होगा, फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है, समझ में आया। तो जिसकी आप बात करते हो उसको आप x से डिनोट करते हो, और जितनी बार वो रिपीट होता है, जितनी बार वो आता है उसको हम f से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो ये याद रखिएगा। दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड, सेकंड वन इज एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। अब नाम से एक चीज समझ में आ रही होगी, एज्यूम कर रखा है, कुछ तो एज्यूम किया है। क्या एज्यूम किया है यहाँ पे, तो देखिए एज्यूम्ड मीन मेथड में जो ये फॉर्मूला होता है वो होता है x बार इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ एक्स आई, सॉरी, समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। x इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। यहां पर जो ये a होता है, a का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन। एंड d यहां पर क्या होता है, d होता है xi माइनस एज्यूम्ड मीन। d क्या होता है, xi माइनस एज्यूम्ड मीन, मतलब di, di क्या हो जाएगा, xi माइनस एज्यूम्ड मीन, ठीक है। एक सवाल आपके मन में आएगा, सर d तो समझ में आ रहा है, ये di क्यों लगा दे रहे हैं आप, d तो ठीक है, ये di क्या है, x भी ठीक है, ये xi क्या है। देखो ऐसा होता है ना कि जब हम बात करते हैं ना, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में तो ये पता था कि यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, ये x की वैल्यू 4 है, ये x की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 8 है। कई बार जैसे देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि पहला नंबर है x1, दूसरा नंबर है x2, तीसरा नंबर है x3, चौथा नंबर है x4, बताओ क्या एवरेज होगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो एवरेज होगा वो होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4, ठीक है। तो यहाँ पर कोई देखो प्रॉपर नंबर नहीं था कि x1 की वैल्यू कितनी, x2 की वैल्यू कितनी, x3 की, x4 की, नंबर नहीं था, जस्ट x1 x2 x3 x4। तो इसका मतलब x के साथ ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, वी डोंट नो, तो इसलिए हम जस्ट i लगा देते हैं,
ठीक है, इसलिए हम क्या कर देते हैं, आई लगा देते हैं कि ये आई की वैल्यू 1 से लेकर के 4 कहीं पर भी हो सकती है। ठीक है, 1 से लेकर के 4 कितनी भी हो सकती है, समझ में आया? तो इसलिए हम लोग आई लगाते हैं कि वो कुछ भी हो सकता है। नाउ तीसरा वाला, द थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। अच्छा, तो स्टेप डेविएशन मेथड में क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ fi ui अपॉन समेशन ऑफ fi इंटू h। ठीक है, इंटू h। और यहाँ पे जो ये a है, a तो वही है एज्यूम्ड मीन, a है एज्यूम्ड मीन। ui क्या होता है? तो ui होता है xi माइनस a अपॉन h, xi माइनस a अपॉन h। ठीक है, और h क्या चीज है? h बोला जाता है क्लास मार्क, x बोला जाता है क्लास मार्क। ठीक है, क्लास मार्क। अभी क्लास मार्क क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कि जो ये x की वैल्यू होती है ना, ये रेंज में होती है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और साइड में ये फ्रीक्वेंसी दी होती है, ये फ्रीक्वेंसी है, जैसे यहाँ पर 5 है, ये 11 है, ये 2 है, ये 7 है, ऐसा। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं बोलूँ कि ये x है, तो भाई x की वैल्यू 0 से लेकर के 10, तो ये तो बहुत सारे नंबर हो गए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसको x की वैल्यू ना दे करके इसको बोल देते हैं कि ये रेंज है। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं? रेंज। व्हाट इज दिस? दिस इज द रेंज। ठीक है, तो x क्या होगा? तो 0 और 10 के बीच का नंबर होगा। तो 0 और 10 के बीच का नंबर क्या होता है? 5। 10 और 20 के बीच का नंबर क्या होता है? 15। 20 और 30 के बीच का नंबर क्या है? 25। 30 और 40 के बीच का नंबर क्या है? 35। अच्छा, आपको कभी समझ में नहीं आया कि बीच का नंबर कैसे निकालना है, तो क्या करो, नंबर को ऐड कर दो। जैसे 20 प्लस 30 कर दो, कितना होता है? 50। 50 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 25। 30 प्लस 40 कितना होता है? 70। 70 बाई 2 करोगे तो 35। 10 प्लस 20 कितना होता है? 30। 30 बाई 2 करोगे तो 15। 0 प्लस 10 करोगे तो 10। 10 बाई 2 इज 5। तो इस तरीके से बीच वाला नंबर निकाला जाता है। ठीक है, अगर आप ये देखोगे क्लास मार्क, क्लास मार्क का मतलब इसको देखो, 0 से लेकर के 10 के बीच में कितना गैपिंग है? 10 का गैपिंग है। 10 से लेकर 20 के बीच में कितना गैपिंग है? 10 का है। 20 से 30 के बीच में 10 का है। 30 से 40 के बीच में 10 का है। तो ये जो गैपिंग होती है, इसी को ही क्लास मार्क बोला जाता है। तो यहाँ पर गैपिंग कितना है? 10 का है। तो क्लास मार्क कितना हो गया? 10 का हो गया। हाउएवर, यहां पर आप h की कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जनरली हम लोग क्लास मार्क लेते हैं। ठीक है, क्यों फर्क नहीं पड़ता वो मैं आगे जब क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मीन निकालने के ये 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। हम कोशिश करेंगे कि किसी एक क्वेश्चन में सबको अप्लाई करके देखें। आंसर तीनों ने सेम देना है, लेकिन तीनों की एक अलग अलग खासियत है। क्या खासियत है? अगर इनपुट छोटे छोटे हैं, अगर इनपुट छोटे छोटे हैं, मान लो f जो है वो बहुत छोटा है, 2, 3, 5, 1 ऐसा, तब तो डायरेक्ट मेथड अच्छा होता है। लेकिन अगर x की वैल्यू या f की वैल्यू या दोनों की वैल्यू ऐसा हो, कोई 25 है, कोई 40 है, कोई 85 है, कोई 95 है, बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं अगर, तो ये वाला मेथड अच्छा लगता है। I mean, आसानी से हो जाएगा। और अगर बहुत बड़े नंबर है, और भी इससे बड़े बड़े नंबर है, 200, 250, 500, 800, बड़े बड़े नंबर है, तो स्टेप डेविएशन मेथड ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे कि एक ही क्वेश्चन में अगर तीनों लग सकते हैं तो तीनों को लगाएंगे, नहीं तो जिसमें जो लगेगा एटलीस्ट उतना तो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप इसे उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए। 3, 2, 1 गो। बढ़ते हैं आगे। तो सीधा क्वेश्चन पे आएंगे। यस, एक्सरसाइज 13.1। A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plant in 20 houses in a locality. Find the mean number of plant per house. ठीक है, तो ये आपके पास डाटा है और बोल रखा है which method did you use for finding the mean and why. ठीक है, तो ये जो डाटा है टेबुलर फॉर्म में है, तो इसको हम लोग वर्टिकल फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखा जाएगा नंबर ऑफ प्लांट, नंबर ऑफ प्लांट। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन। यहां पे लिखा जाएगा नंबर ऑफ प्लांट। दूसरा, नंबर ऑफ हाउसेस। जो ये नंबर ऑफ हाउसेस है, ये काम करेगा FI का। ठीक है,
ये नाम करेगा, चलो पहले मैं पूरा लिख देता हूँ, नंबर ऑफ हाउसेस, क्योंकि जगह मिल जाएगी। तो ये देखिए ज़रा नाउ, जो ये दिया हुआ है ये कितने तक, नंबर ऑफ प्लांट 0 से लेकर के 2, कितना है ये, तो 0 से लेकर के 2 ये है 1, 2 से लेकर के 4 कितना 2, 4 से लेकर के 6, अच्छा पहले ऊपर वाला लिख देता हूँ, 6 से लेकर के 8, 8 से लेकर के 10, 10 से लेकर के 12, 12 से लेकर के 14, ठीक है। तो 1 2, फिर उसके बाद 1 5 6 2 3, ठीक है। इस डाटा को ही हमने ऐसा लिख दिया। अब मैंने आपको क्या बोला था, जिसकी बात हो रही है उसको आप x से डिनोट करोगे, एंड जितनी बार वो आया है उसको हम f से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्लांट, प्लांट की बात हो रही है तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, x कहलाएगा। पर एक दिक्कत है कि एक पर्टिकुलर एक सिंगल वैल्यू नहीं है, 0 से लेकर के 2। अब 0 से लेकर के 2 का मतलब वो 0 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, तो मल्टीपल वैल्यूज है। तो याद होगा ऐसे केस में हमको क्या करना होता है, ऐसे केस में हमको एवरेज निकालना होता है, बीच का फिगर निकालना होता है। तो बीच का फिगर क्या आएगा, 0 + 2/2, तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बीच का फिगर 1, और अब आप इसका नाम xi दोगे, ठीक है। अब आप इसका नाम xi दोगे, समझ में आया। फिर से एक बात सुनो, अगर ऐसा होता 2 4 6 8 10, राइट, 2 4 6 8 10 सिंगल फिगर होता तो यही xi होता, पर क्योंकि ये रेंज दिया हुआ है ना, इसीलिए हमको इसका सेंटर वाला फिगर लेना पड़ेगा, उसी को हम लोग xi बोलेंगे। दूसरा 2 + 4 6, 6/2 दैट इज 3, तो इसका बीच वाला फिगर क्या है 3। 4 और 6 के बीच वाला फिगर क्या है 5, 6 और 8 के बीच वाला फिगर क्या है 7, 8 और 10 के बीच वाला फिगर क्या है 9, 10 और 12 के बीच वाला फिगर क्या है 11, 12 और 14 का 13, ठीक है बच्चे लोग, ये समझ में आया। ऑलराइट, तो ये हमारे लिए किसका काम करेगा, ये xi का काम करेगा। अगर ये xi है तो fi कौन है, तो जिसकी बात हो रही है, जिसकी बात हो रही है वो xi है, और जितनी बार आया है वो fi है। तो कितनी बार आए, जो नंबर ऑफ हाउसेज है वो fi हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द fi, ये यहाँ पर fi का काम कर रहा है, राइट। फिर से एक बात सुनो, नंबर ऑफ प्लांट ये xi का काम करेगा। एक्चुअली ये रेंज था इसलिए हमको अलग से बनाना पड़ा, अदरवाइज यही xi हो जाता, ठीक है। तो ये xi है तो साइड वाला क्या हो जाएगा fi हो जाएगा। फिर अगला कॉलम क्या होता है xi fi का। अगर हम लोग फर्स्ट मेथड लगाएंगे तो ये वाला कॉलम क्या हो जाता है xi fi का। अब मुझे बताओ 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 2 11 जा 3 13 जा 39, ठीक है। ऑलराइट, ओके, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देंगे, राइट। ये हुआ, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, ठीक है। ओके, ये हो गया xi fi हो गया। अब उसके बाद करना क्या होता था, आपको याद होगा फॉर्मूला। सो जो ये फॉर्मूला था वो था x बार इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। डायरेक्ट मेथड में यही था। सो xi fi यही है, xi fi बोलो या fi xi एक ही बात है। तो अब इन सबको ऐड कर दो तो कितना बनाइए 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 5 25 और एक 26 27 28 29 30 31 32, 3 और 3 6 और 4 10 और एक 11 12 13 14 15 16 162, ठीक है। सो x बार कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर है 162 अपॉन ये कितना बना, समेशन ऑफ fi भी तो करना होता है, तो fi का समेशन कितना बनाइए 9 और एक 10 और 3 13 और 7 20 और 5 25 26 27 28 और एक 29, 2 और एक 3 और एक 4 49, ठीक है। तो ये जो fi है अरे रे 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 इसका थोड़ी ऐड करना होता है, सॉरी क्या करना होता है, fi करना होता है ना, मैंने गलती से xi कर दिया।
FI करना होता है। तो इसको देखो ज़रा, 6 7 8 9 10 11 और 5 16 और एक 17 18 19 और एक 20, तो ये है 20। आप यहाँ पर डाल देंगे वैल्यू डिवाइडेड बाय 20। तो डिवाइडेड बाय 20 पे क्या होगा, देखो ये 0 हटा और यहाँ पर पॉइंट लगेगा, तो 2 8 16 2 1 2, 2 8 16 2 1 2। सो जो ये एवरेज निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, 8.1। द एवरेज इज 8.1। ठीक है, समझ में आया? एक बार इसको चेक करेंगे क्योंकि कई बार कैलकुलेशन एरर भी हो जाता है। यस 8.1, सो द आंसर इज 8.1। कौन सा मेथड हमने इस्तेमाल किया, डायरेक्ट मेथड। हमने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया, डायरेक्ट मेथड। क्यों डायरेक्ट मेथड, बाकी मेथड हम क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फिगर्स हैं ये बहुत छोटी छोटी हैं। 1 3 5 7 9 FI देख लो, 1 2 1 5 6, छोटी छोटी फिगर के लिए हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। लेकिन अगर बड़ी बड़ी फिगर होती, सपोज 25 35 45 45 60 ऐसा ऐसा होता, तो दूसरा वाला मेथड, उससे भी बड़ी फिगर होती तो तीसरा मेथड हम लोग यूज करते हैं। आंसर सबसे वही आता है। ठीक है, ये हो गया। इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, तो फिर सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। कॉपी कर लीजिए इसको, 3 2 1 गो। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं कि क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ये फॉलो कर सकते हैं। नाउ ऑलराइट, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री। ये 50 वर्करों का डाटा है। 50 वर्कर, तो 50 क्या है, काउंटिंग है। 50 क्या है, काउंटिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, डेली वेजेस। तो मैं भी यहाँ पर लिख देता हूँ डेली वेजेस। ठीक है, और डेली वेजेस का कॉलम कितना है, 500 से, सबसे पहला कितना, 500 से 520, 520 से 540। ठीक है, 540 से, थोड़ा स्पेस बढ़ा देते हैं ताकि 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600, 580 से 600, ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, दूसरा जो ये टेबल बनेगा ये किसका बनेगा, नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर। तो नंबर ऑफ वर्कर इसमें कितने हैं, 12, इसमें कितना है 14, इसमें कितने हैं 8, इसमें कितने हैं 6 और इसमें कितने हैं 10। ठीक है, तो कौन XI होगा, कौन FI होगा, कौन XI होगा, कौन FI होगा। जो काउंटिंग है, जो काउंटिंग है वो FI होता है। ठीक है, और जिसकी बात की जा रही है वो XI होता है। अब जरा देखो, 500 से लेके 520 जो है वो कितने हैं, 12 हैं। तो काउंटिंग कौन है, ये 12 काउंटिंग है। तो ये किसका काम करेगा, ये FI का काम करेगा, ये FI का काम करेगा, राइट। तो XI का काम कौन करेगा, इसको करना चाहिए। लेकिन इसकी समस्या क्या है कि एक सिंगल फिगर नहीं है, ये क्या है, एक रेंज है। और जब कभी भी रेंज होता है तो हमें क्या करना होता है, हमको सेंटर वाला टर्म निकालना पड़ता है एंड फिर वही XI का काम करता है, वही फिर XI का काम करता है। ठीक है, तो लीजिए, तो अब मुझे बताइए 500 से 520 के बीच वाला नंबर कौन है, 510। 520 से 540 कितना है, 530। 540 से 560 के बीच का नंबर क्या है, 550। 560 से लेके 580 का नंबर क्या है, बीच का नंबर 570। 580 से लेके 600, 590। ये हो गया, ये आ गया। तो ये XI आ गया और ये FI आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, तीनों मेथड आपको दिखा देता हूं, ताकि एक क्वेश्चन में जब आप तीनों समझ जाएंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कौन बेटर है। ठीक है, तो पहला डायरेक्ट मेथड, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड क्या बोलता था, बोलता था कि x बार होता है समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI, यही होता है। तो ये XI है, ये FI है, तो यहां पर XI FI निकाल लो। तो चलो निकाल लो भाई, निकाल लो। तो कितना बनेगा ये, व्हाट इज दिस, 12 इंटू 510। तो अब देखो, क्या ये वैल्यूज बड़ी बड़ी हैं, क्या ये वैल्यूज बड़ी हैं। तो जब भी वैल्यूज बड़ी होती हैं तो डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन भारी पड़ जाता है। अब 12 इंटू 510 बहुत लंबा चौड़ा करना है। देखो, अब मैं कैलकुलेटर इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि यूज नहीं करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको
खुद से कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो 12 इंटू 510 कितना, 612। दूसरा 14 इंटू 530, 14 इंटू 530 7420। उसके बाद 8 इंटू 550, 8 इंटू 550 4400, ठीक है। उसके बाद 6 इंटू 570 3420। उसके बाद 10 इंटू 590 5900, कितना हुआ 5900, ठीक है। इस डाटा को थोड़ा ऊपर कर देंगे। ऑलराइट, अब ज़रा मुझे बताओ इन सब का सम कितना निकल के आएगा। तो ओहो अब इनका सम निकाल के देखेंगे तो बच्चों ये 6120 है, ठीक है। 12 इंटू 510, एक जीरो मिस कर दिया था मैंने, 6120, ठीक है। चलो इसको ऐड करके देखेंगे तो कितना बना ये 6120 प्लस 7420 प्लस 4400 प्लस 3420 प्लस 5900, कितना बना ये 27,260। और ये नंबर ऑफ वर्कर कितना हो गया 12 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 10, ये 50 है। कैसे, ऊपर बोला गया था ना कि 50 वर्कर है, तो नंबर ऑफ वर्कर का टोटल सम कितना आएगा 50। करके देख लो 50 ही आने वाला है, ठीक है। करके देख लो ये 50 ही आने वाला है, क्योंकि 12 और 8 20 हो गया, 14 और 6 20, तो 20 और 20 40 और 10 50, तो ये 50 हो गया। तो अब जरा देखते हैं कि इसका एवरेज कितना निकल के आता है। सो दिस इज 27260 डिवाइडेड बाय 50। सो 27260 डिवाइडेड बाय 50, तो कितना हुआ 545.2। सो एवरेज कितना निकल के आया 545.2, ठीक है। सो अगर आप नोटिस करो डायरेक्ट मेथड में ये कितना कैलकुलेशन है 27,260, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो एक काम कर सकते हैं, क्या हम दूसरा मेथड लगा के देख सकते हैं कि क्या यही आने वाला है, ठीक है। सो दिस वाज योर फर्स्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। एक ही क्वेश्चन में हम तीनों ट्राई मारेंगे। नाउ आपको क्या करना है, पहले इसे कॉपी कर लीजिए ताकि आपको भी कंपैरिजन पता चले। इसको पहले कॉपी कर लीजिए एंड फिर हम सेकंड मेथड पे आएंगे, दैट इज एज्यूम्ड मीन मेथड, राइट। इसको कॉपी कर लीजिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फर्स्ट टाइम जो हमारा आंसर आया था दैट वाज 545.2, ये हमारा पहली बार आंसर आया था डायरेक्ट मेथड से ये वाला आंसर आया था, ठीक है। इसको फटाफट कॉपी कर लीजिए, इसको 3 2 1 गो। अब इसको मिटा देते हैं और दूसरे मेथड पे आते हैं। दूसरा मेथड और सेकंड मेथड वाज एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में जो ये फॉर्मूला था वो था a प्लस समेशन ऑफ fi di अपॉन समेशन ऑफ fi, ठीक है। उसमें क्या था fi di। तो इसका मतलब ये वाला कॉलम अब हमारे किसी काम का नहीं रहा, ये वाला जो कॉलम है ये हमारे किसी काम का नहीं रहा, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक। चलो इसको हम मिटा देंगे। नाउ इसकी बजाय ये वाला जो कॉलम हो जाएगा ये di का हो जाएगा, दिस कॉलम विल बी ऑफ di। ये कॉलम किसका हो जाएगा di का हो जाएगा। और बाय द वे di क्या होता है, आपको याद होगा ये जो di है, di क्या होता है, di होता है xi माइनस a। di क्या होता है xi माइनस a। और a क्या होता है, a का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, a का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। अब इसका वर्ड देखो, a का मतलब एज्यूम्ड, एज्यूम है, आपकी मर्जी, आपने a कुछ भी एज्यूम कर रखा है। अब मुझे बताओ ये आपको 510, 530, 550, 570, 590 या इनके अलावा कोई भी और नंबर, इससे कम भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इनके बीच वाले हो सकते हैं। जैसे कोई बोले कि मुझे सर 525 लेना है, 525, तो 525 तो यहां नहीं है पर इनके बीच का तो है ना, वो भी ले सकते हो। इनफैक्ट कोई नंबर आप 590 के पार भी ले सकते हो, 600 भी ले सकते हो, 700 भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आइडियली यही होता है कि जो भी आप नंबर ले वो इनके भी बीच का नंबर हो, ठीक है, इनके भी बीच का नंबर हो। क्या लेना चाहिए आपको, सोच के देखो जरा। आप सबसे बेस्ट क्या करो, इन्हीं पांचों में से कोई नंबर चूज कर लो जो इन सबके बीच का नंबर हो, इन सबके बीच का नंबर हो। कौन सा नंबर, तो मुझे लगता है कि मैं यहां पर a की वैल्यू लूंगा
550, मैं a की कितनी वैल्यू लूंगा 550, ठीक है 550 ले लेता हूं मैं। अब 550 लेने से क्या होगा, तो ये देखो डी आई क्या हो जाएगा xi माइनस 550, इसको थोड़ा सा कॉलम बड़ा कर देते हैं, चलो एक काम करेंगे डी आई इक्वल टू xi माइनस 550, ठीक है, क्योंकि मैंने 550 लिया, आपकी मर्जी, आप चाहो तो 560 ले लो, 570 ले लो, ठीक है, मैंने 550 लिया है क्योंकि मैंने बीच का नंबर उठाया है, क्योंकि बीच का नंबर यहां से जितना डिस्टेंस पे है उतना ही यहां से डिस्टेंस पे है, तो बीच का नंबर सबको बैलेंस आउट अच्छे से कर लेगा। अगर आप इधर का लोगे तो ये नंबर बुरा मान जाएंगे, इधर लोगे तो ये नंबर बुरा मान जाएंगे। जैसे किसी भी देश की जो राजधानी है वो सेंटर में ही होनी चाहिए ताकि इधर के लोगों को भी ठीक पड़े, इधर के लोगों को भी ठीक पड़े। अगर किसी देश की राजधानी एकदम बाउंड्री पे है तो इधर वाले लोग बुरा मानेंगे कि अरे यार हमको ट्रैवलिंग इतना लंबा करना पड़ता है, राइट, तो इसलिए हमेशा नंबर कौन सा लो, बीच वाला लो, ठीक है। सो पहला क्या होगा, यहाँ का डी आई कितना होगा, तो यहाँ का xi माइनस 550, यहाँ का xi माइनस 550, तो ये हो गया 510 माइनस 550, कितना हो गया ये 510 माइनस 550 कितना हो गया, 510 माइनस 550 कितना हो गया ये, सो दिस इज माइनस 40, कितना हो गया माइनस 40, 530 माइनस 550 तो कितना हो गया माइनस 20, 550 माइनस 550 कितना हो गया 0, 570 माइनस 550 कितना हो गया 20, 590 माइनस 550 कितना हो गया 40, ठीक है 40, ये हुआ। सो क्या बना ये बना डी आई। क्या है डी आई, ये देखो याद रखना ये डी आई है, दिस इज डी आई, ये डी आई है, ठीक है, ये तो मैंने आपको कैलकुलेशन दिखा रखा है, डी आई वो है, ऑलराइट। अब क्या, तो अब ऐसा कि इसको मैं थोड़ा और इधर कर देता हूं ताकि जगह मिले। नाउ अंडरस्टैंड दिस, ये क्या है एफ आई डी आई है, तो अब आपको एफ आई डी आई करना होगा। नाउ यू हैव टू डू इज एफ आई डी आई, तो एफ आई डी आई कितना बनेगा, एफ आई डी आई कितना बनेगा, तो ये एफ आई है 12 और डी आई कितना है माइनस 40, ठीक है, तो कितना बना ये 12 इंटू माइनस 40, सो 12 इंटू माइनस 40 तो 480, तो ये बन जाएगा माइनस 480। दूसरा 14 इंटू माइनस 20 तो 14 टू 28, 280, ये 0 हो जाएगा क्योंकि 8 इंटू 0 0, 6 इंटू 20 120, 10 इंटू 40 400, ठीक है, 10 इंटू 40 400, राइट। सो अब ये वैल्यू कितनी होगी, इसको सम करके देखो, तो देखो कितना हो गया माइनस 480 माइनस 280 प्लस 120 प्लस 400, तो कितना बन गया ये माइनस 240, माइनस 240, और ये तो 50 था ही। अब यहाँ पर फॉर्मूले में डाल देंगे, तो देखो जरा x बार इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है आपके पास ये है, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, x बार इक्वल टू, a का मतलब क्या है एज्यूम्ड मीन, कितना एज्यूम आपने कर रखा था 550, तो ये हो जाएगा 550 प्लस, ठीक है 550 प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई, समेशन ऑफ एफ आई डी आई, एफ आई डी का समेशन कितना आया माइनस 240, दिस इज माइनस 240 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई कितना है 50, तो डिवाइडेड बाय 50। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना बचा 550 प्लस माइनस का माइनस, अच्छा 24 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया 4.8, तो कितना आया 554.8। सो एज्यूम, सो मीन कितना निकल के आया 554, एक बार फिर से, इतना तो रुको, 24 डिवाइडेड बाय 5 4.8, प्लस की जगह मैंने माइनस कर दिया, सॉरी माइनस की जगह मैंने प्लस कर दिया, 550 में से माइनस करेंगे 4.8, तो 545. दिस इज 545.2, 545.2, तो 545.2 देखो पहले कितना आया था, पहले भी 545.2 आया, तो अभी भी कितना आया 545.2, राइट।
तो आप चाहो तो पुराना मेथड भी लगा सकते थे, डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते थे, आप एज्यूम्ड मीन मेथड भी लगा सकते थे, दोनों से आंसर वही निकल रहा है। बट आपने एक चीज डिफरेंस देखा होगा, पुराने वाले में जब हमने एफ आई एक्स आई किया था तो उसकी वैल्यू कुछ 27,000 समथिंग आ रही थी, इतनी बड़ी वैल्यूज थी, कैलकुलेशन कितना मुश्किल हो रहा था, मुझे को कैलकुलेटर यूज करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन कितना आसान है, 12 × 40, तो 12 × 4 48, 0 का 0 माइनस 480 हो गया, 14 × 20 माइनस 280, 8 × 0 0, 6 × 20 120, 10 × 40 400। देखो कितनी आसान वैल्यूज आई हैं, तो काम सस्ते में निपट गया। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड मेथड। इसमें क्या होता है, ये दिखने में भयानक लगता है, दिखने में ऐसा लगता है कि अरे ए ऐड हो रहा है उसके साथ, इसके साथ ए ऐड हो रहा है, और जो यहाँ पे डी आई है वो एक्स आई माइनस ए, तो ये दिखने में बड़ा है, पर जो इसकी कैलकुलेशन होती है वो बहुत छोटी होती है। ठीक है, इसकी जो कैलकुलेशन होती है बहुत छोटी होती है। ऑलराइट, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया 545.2। अब मैं इसी सेकंड मेथड में ही थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ। मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा है जो बोलता है कि सर मुझे एज्यूम्ड मीन 550 नहीं लेना, तो भाई तुझे क्या लेना है, सर मुझे लेना है 560 लेना है। ठीक है, मुझे 560 लेना है, तो ले लो, देखते हैं 560 लेने पे क्या फर्क पड़ता है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, और इस बार ये आप लोग कॉपी कर लीजिए, क्योंकि मिटाने से पहले आप लोग कॉपी कर लीजिए। एक ही क्वेश्चन को मल्टीपल वेज में करेंगे, तभी जाकर के एक पकड़ बनेगी, तभी जाके कंपैरिजन होगा, तब जाकर के समझ में आएगा कि कहां पर क्या डिफरेंस है। ओके, तो इसको कॉपी कर लीजिए, 3 2 1 गो, बढ़ते हैं आगे। अगर कोई स्टूडेंट बोलता है कि मुझे 550 नहीं लेना है, मुझे 560 लेना है, या बोले मेरे को 570 लेना है, जो भी वो बोले कोई फर्क नहीं भाई, तू ले ले 560 ले ले, चल ये ले ले 560 ले ले। अब क्या फर्क आएगा, तो ये जो नंबर थे ये कितना बन जाएगा 560, ये सिमिलरली ये सारे के सारे 560 हो जाएंगे। तो 560 हो जाने की वजह से ये सारा बदल जाएगा। तो ये भी बदल जाएगा फिर, तो इसे भी मैं मिटा देता हूं। इनका एडिशन जो जो बदल जाएगा उसको हम सब बदल देंगे। तो 510 माइनस 560, 530 माइनस 560, 550 माइनस 560, 570 माइनस 560, ये भी 560। तो बताओ कितना हुआ, 510 माइनस 560 माइनस 50, ये कितना हो जाएगा -30, ये कितना हो जाएगा -10, ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 30। ठीक है, ऑलराइट। अब क्या होगा, समय यहाँ पर ये हमने कितना लिया था 560 लिया था, तो एफ आई डी आई, अब ये एफ आई है और ये डी आई है, 12 × -50, तो कितना हो जाता है -600, 14 × 3, 14 3 = 42, तो -42 -420 हो जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद 8 × -10 -80 हो जाएगा, 6 × 10 60 हो जाएगा, 10 × 30 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब इन सबको ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, तो भाई जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना बनता है ये, तो पहले तो 420 और 80 ऐड हो जाएगा, कितना हो गया ये 500, 500 में 600 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 1100, 1100, 1100 में फिर ये 300 माइनस करो तो कितना हो गया 800, 800 ओके, 800 में फिर ये 60 और माइनस हो जाएगा तो 740, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा -740, कितना वैल्यू आ रहा -740। तो अब यहाँ पर देखो x बार कितना हो जाएगा, x बार एज्यूम्ड मीन कितना था 560 प्लस -740 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, तो ये क्या बना 560 माइनस, अच्छा ये कितना हो जाएगा 14.8, 560 माइनस 14.8, तो 560 में से पहले 10 माइनस कर दो 550, फिर 4 माइनस कर दो 550 में से 4 माइनस किया तो कितना बचा 546, ठीक है। 546 में से 0.8 माइनस कर दो तो 545.2, कितना आया 545.2। तो पहले भी वही आंसर था, अभी भी वही आंसर है। तो पहले का एज्यूम्ड मीन हमारा 550 था, अब का 560 है, तो भी वही आंसर आया, तो कोई फर्क नहीं आया। सवाल है क्यों नहीं आया, क्यों फर्क नहीं आया। देखो एक बात बताओ,
मान लो मेरे पास एक नंबर है 10, मेरे पास एक नंबर है 10। एक लड़का क्या करता है, पहले 10 के साथ 2 ऐड करता है और फिर 2 सब्ट्रैक्ट भी कर देता है। तो 10 के साथ अगर वो 2 ऐड करेगा और फिर सब्ट्रैक्ट भी 2 कर देगा तो आंसर क्या आएगा, वही आएगा। कुछ बदला? नहीं बदला। दूसरा स्टूडेंट क्या करता है, इसी 10 के साथ पहले 3 प्लस करता है फिर 3 माइनस करता है, तो आंसर क्या आया, 10 ही आया। कुछ बदला? नहीं बदला। एक तीसरा स्टूडेंट 10 के साथ 15 प्लस करता है फिर 15 माइनस कर देता है, तो आंसर कितना आएगा, 10 ही आएगा। फर्क क्यों नहीं आया? फर्क इसलिए नहीं आया कि जितना प्लस किया था उतना माइनस भी किया, जितना प्लस किया उतना माइनस किया, इसलिए फर्क नहीं आया। तो यहां पर भी वही हुआ। यहां पर क्या हुआ, 560 आपने माइनस किया, पहले आपने 560 यहां माइनस किया और फिर बाद में 560 प्लस किया सबके साथ। यहां पर हर एक से 560 माइनस किया और यहां पर हर एक के साथ 560 प्लस कर दिया। आप बोलोगे बट सर यहां तो हर एक स्टेप में 560 माइनस हो रहा है, पर यहां तो एक ही बार 560 प्लस हो रहा है। जी नहीं, आप सबका कॉमन लेकर के फिर ऐड करो या फिर इंडिविजुअली ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सबका कॉमन लेकर के ऐड कर दो या फिर इंडिविजुअली कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अनाउंसमेंट आपको करनी है, सबको इंडिविजुअली बता दो या सबको एक साथ बता दो, इंफॉर्मेशन तो कैरी हो गई ना। वही बात है यहाँ पर आपने 560 पहले माइनस किया था, देख लो माइनस 560 सबके साथ माइनस किया और फिर बाद में यहाँ पर 560 प्लस कर दिया, इसलिए कोई फर्क नहीं आया। पिछली बार यहाँ पर आपने 550 माइनस किया था और फिर बाद में आपने 550 प्लस कर दिया सबके साथ कॉमन लेकर के, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये सबकी कैलकुलेटरी कॉमन वैल्यू है, सबको पूरा कैलकुलेशन करने के बाद ये कॉमन वैल्यू आया था, राइट। तो कॉमन वैल्यू के साथ पहले आपने 560 माइनस किया, 560 प्लस किया, उसके पहले आपने 550 माइनस किया था फिर 550 प्लस किया, करेक्ट। अगर कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर मुझे 560 भी नहीं चाहिए, मुझे तो 1000 चाहिए, ठीक है, तो अगर कोई बच्चा ये 1000 ले लेता है तो ये हर एक नंबर 1000 से माइनस हो जाएंगे, तो जो ये कैलकुलेशन आएगी वो 1000 के बेसिस पे आएगी और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू 1000 प्लस जो भी वो वैल्यू आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi करोगे तो यही आंसर आएगा, क्योंकि जितना पहले माइनस किया था उतना ही प्लस कर दिया, तो फर्क कुछ भी नहीं पड़ने वाला है, इसलिए दोनों में आंसर सेम है। समझ में आया? सो सेकंड ऑप्शन, आई मीन जो ये सेकंड मेथोडोलॉजी है उसमें मैंने दोनों आपको बता दिया, एज्यूम्ड मीन को चेंज करके भी बता दिया, तो कुछ भी ले सकते हो आप इस रेंज में। ये जो xi वाला है, इस xi वाले में याद रखना एज्यूम्ड मीन कहाँ का होना चाहिए, xi वाले का होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी में मत ले लेना, फ्रीक्वेंसी तो काउंटिंग है, फ्रीक्वेंसी जो है वो काउंटिंग है, वो नहीं लिया जाता। xi जिसकी आप बात कर रहे हैं उसको लिया जाता है, उसमें से एज्यूम्ड मीन लिया जाता है। ठीक है, क्लियर। सो ये सेकंड हो गया। तो इस सेकंड के भी हमने दो कर लिए, एक उसमें जिसमें एज्यूम्ड मीन 550 था और एक उसमें जिसमें एज्यूम्ड मीन 560 था। ठीक है, सो एज्यूम्ड मीन इज मच बेटर देन डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड कब हेल्पफुल है, जब वैल्यूज बहुत छोटी छोटी हो। अगर xi 5 होता, 6 होता, 8 होता, 11 होता तब ठीक था, पर 510, 530, 550 तो इसके लिए एज्यूम्ड मीन बढ़िया है। अब एक तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरा मेथड जो है वो क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। तो एक बार स्टेप डेविएशन मेथड देखेंगे और देखेंगे कि क्या उससे कहानी और आसान हो रहा है। तो चलो मिटा देंगे, ये हो गया होगा लिख करके, अगर नहीं हुआ है मैं साइड हट जाता हूं, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। चलो बढ़ते हैं आगे। तीसरा मेथड, थर्ड वन, कमिंग टू द थर्ड मेथड। Third method is step deviation method. Step deviation method. Step deviation method क्या बोलता है? Step deviation method बोलता है x bar is equal to a plus summation of fi ui upon summation of fi into h. यह है step deviation method. x bar equal to a plus summation of fi ui divided by summation of fi into h. ठीक है, a का मतलब assumed mean, a का मतलब assumed mean, ठीक है, h का मतलब क्लास मार्क, h का मतलब क्लास मार्क, एंड ui क्या होता है, ui होगा xi माइनस assumed mean अपॉन h, xi माइनस assumed mean अपॉन h। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर यही करेंगे कि जो ये कॉलम है ये सब मिटा दिए जाएंगे, क्योंकि अब इनका कोई वर्थ है नहीं, क्योंकि हम तीसरा मेथोडोलॉजी फॉलो कर रहे हैं। चलो बढ़ेंगे।
अब इसका नाम बदल दिया जाएगा। ये जो DI है, DI किस में, सेकंड वाले मेथड में यूज होता है। इस वाले मेथड में हम लोग क्या बोलते हैं, UI, क्योंकि FI के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, UI मल्टीप्लाई हो रहा है। तो UI क्या होगा, ध्यान दीजिए, UI क्या होगा, तो UI होगा XI माइनस एज्यूम्ड मीन डिवाइडेड बाय H। ठीक है, XI, UI क्या होता है, UI होता है XI माइनस A अपॉन H। सो हमको क्या करना है, इन नंबर को पहले A से सब्ट्रैक्ट करना है और फिर H से डिवाइड करना है। अब सवाल है कि A की वैल्यू क्या है और H की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू क्या है, H की वैल्यू क्या है। मेरे लिए व्हाट आई थिंक, मेरे लिए यहां पर A का वैल्यू है, बताओ जरा, A क्या होता था, एज्यूम्ड मीन, वो इन्हीं में से कोई नंबर लिया होता था। कौन सा नंबर लेना चाहते हो, कौन सा लेना चाहते हो, 550 ले ले, क्योंकि 550 बीच का नंबर है, इन दोनों से भी उतनी दूर पे जितना इन दोनों है ना, तो एज्यूम्ड मीन कितना ले लेते हैं, 550। और वैसे भी आपको पता है कि एज्यूम्ड मीन कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले माइनस करना होता है। ये देखो एज्यूम्ड मीन पहले माइनस हुआ और फिर बाद में प्लस हुआ। ठीक है, दूसरा, इस बार H भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। H का मतलब होता है क्लास मार्क। नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि क्लास मार्क इसके जो बीच का डिफरेंस होता है वो होता है, जैसे 500 और 520 के बीच का डिफरेंस कितना है, 20 का है, तो यहां पर H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। पर कोई जरूरत, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको 20 ही लो, आप इसको 10 भी ले सकते थे, आप इसको 5 भी ले सकते थे, आप इसको 30 कुछ भी ले सकते थे। रीजन वही है, यहां पर H डिवाइड हो रहा है और यहां पर H नेट रिजल्ट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर कोई चीज डिवाइड हो रही है और फिर बाद में मल्टीप्लाई हो रही हो तो नेट रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। जैसे पिछले वाले केस में मैंने आपको बताया था कि एक बंदा है, उसके पास 10 है, उसने 10 को पहले 5 से मल्टीप्लाई किया और फिर 5 से डिवाइड किया, तो रिजल्ट क्या आएगा, 10 ही आएगा। दूसरे बंदे ने 10 को पहले 20 से मल्टीप्लाई किया, फिर 20 से डिवाइड किया, तो आंसर कितना आएगा, 10 ही आएगा। तो किसी नंबर को पहले आप डिवाइड करते हो फिर मल्टीप्लाई करते हो, जब पहले मल्टीप्लाई करते हो फिर डिवाइड करते हो, तो बात तो वही रहेगी। इसीलिए H की वैल्यू आप 20 लो या 10 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, सो फिलहाल यहाँ पर H की वैल्यू पहले 20 ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो, अभी सबसे पहले 510 लेंगे, 510 में से क्या माइनस हो जाएगा, फॉर्मूला देखो, 550, क्योंकि XI माइनस है ना, तो 510 माइनस एज्यूम्ड मीन कितना हमारे लिए, 550 डिवाइड बाय 20, तो कितना वैल्यू हो गया, ये हो गया -40 अपॉन 20, तो -40 अपॉन 20, तो कितना हो गया, मुझे लगता है कि और थोड़ा गैपिंग चाहिए होगा, इसलिए इस लाइन को मैं हटा रहा हूं। ठीक, तो देखिए जरा, ये कितना बना, -2 बना। ओके, दूसरा यहां पर क्या हो जाएगा, 530 माइनस 550 अपॉन 20, तो क्या बना ये, -20 अपॉन 20, दैट इज -1। तीसरा 550 माइनस 550 अपॉन 20, तो कितना बना, 0 आउट ऑफ 20, दैट मीन्स 0। अच्छा, यहाँ पर 570 माइनस 550 अपॉन 20, तो कितना बना ये, 20 अपॉन 20, दैट इज 1। 590 माइनस 550 अपॉन 20, तो कितना बना, 5 4 9, 40 अपॉन 20, दैट इज 2, दैट इज 2। ठीक है, यही हुआ। बराबर है, कुछ 5 और 4 9, 5 6 7 20, 0 3 और 2 5, 40, बराबर। हाँ, तो ये आया। ओके, तो अब हमको करना क्या है, एक और कॉलम बनाना पड़ेगा। इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, ये इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कि इस वक्त हमारे लिए जो A था, इस वक्त जो हमारे लिए A था वो था 550 और जो H था वो था 20। ठीक, तो अब ये जो टेबल होगा यहाँ पर क्या होगा, FI UI, क्या करेंगे, FI UI। सो UI कितना है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। ठीक, सो 12 इंटू -2 -24, 14 इंटू -1 -14, 8 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, 10 इंटू 2 20, 10 इंटू 2 20, ये हुआ।
अब मुझे बताओ, पिछली बार जब ये FI/DI था उसकी वैल्यू बड़ी थी या इसकी वैल्यू बड़ी है? देखो जरा, आपने जो लिखा रहेगा देखो उसमें FI/DI की वैल्यू बड़ी थी या FI/UI की वैल्यू बड़ी है? ऑब्वियसली FI/DI की वैल्यू बड़ी है। क्यों? क्योंकि UI जो निकला वो H को डिवाइड करने से आया ना, मतलब H से डिवाइड करने से आया, तो डिवाइड करने से आया होगा तो ऑब्वियसली वैल्यू छोटी होगी। ठीक है, तो काम आसान हो गया यहाँ पर। खैर, ये -24 और -14 तो कितना हो जाता है? -38। और ये कितना हो गया? 26। तो कितना बनाइए, ये 2 हो गया और ये 12, तो ये जो आएगा ये कितना आएगा? -12। ये कितना हो गया? -12 और ये था 50। तो अब फॉर्मूला डाल के देखेंगे, x बार इक्वल टू एज्यूम्ड मीन कितना था हमारा? 550। हमने कितना ट्रेड किया था? 550 प्लस समेशन ऑफ FI/UI का समेशन कितना है? 12 तो ये हो गया -12 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI कितना था? 50 था, इनटू आपने h कितना ले रखा था? 20 ले रखा था, तो ये लो 20 लिया, 0 से 0 कैंसिल। ठीक, और ये कितना हो गया? 540 माइनस 24/5, तो 24/5 ये कितना हो जाता है? 4.8। तो 550 में से 4.8 गया तो कितना होता है? 550 पे से पहले 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 546। 546 में से 0.8 गया तो 545.2। 545.2, तो ये कितना हुआ? दिस इज योर मीन। ये जो है ये कितना है? ये निकल के आया मीन 545.2। तो देखो, क्या पहले भी 545.2 था? क्या पहले भी 545.2 था? क्या अभी भी 545.2 आया है? तो समझ गए। तो ये भी एक तीसरा तरीका है, स्टेप डेविएशन मेथड। सो आप नोटिस करो, डायरेक्ट मेथड में ये वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी होती थी। दूसरा मेथड एज्यूम्ड मीन में ये वैल्यू थोड़ी सी छोटी हुई। क्यों छोटी हुई? क्योंकि आपने ए सबट्रैक्ट किया। और स्टेप डेविएशन में ये वैल्यू और छोटी हुई, क्योंकि एक तो सबट्रैक्ट किया, ऊपर से डिवाइड अलग कर दिया, तो और छोटा हो गया। ठीक है, समझ में आया? अगेन वही है 545.2। इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। फिर हम एक काम करते हैं, इस h की वैल्यू को चेंज करके देखते हैं। इसको 20 की जगह कुछ और नंबर देख लेते हैं, ठीक है, इसको लिखो जल्दी से, कॉपी कर लीजिए। 3 2 1 गो। बढ़ते हैं आगे। तो चलो एक काम करते हैं, इस बार चेंज करके देखते हैं। कोई स्टूडेंट है मेरे पास जो बोलता है कि सर मुझे h की वैल्यू 20 नहीं चाहिए। तो मैंने पूछा बेटा क्या चाहिए तुझे? तो बोला सर मुझे ना 10 चाहिए। ठीक है, ले 10 ले ले। अगर वो बोलेगा 10 की जगह 15 तो ले लो, 15 ले लो, जो भी है, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो क्या होगा, आप एक चीज समझना, क्या क्या बदल जाएगा। ये पहले 20 था, 20 की जगह क्या आ जाएगा? नीचे 10 आ जाएगा। यहाँ पर ये सारी वैल्यूज जो होंगी वो डिवाइडेड बाय 10 हो जाएंगे। ठीक है, ये लो भाई, और क्या बदलेगा? और ये भी बदल जाएगा। फिर ये भी बदल जाएगा, एंड द लास्ट वन ये सम भी बदलेगा। ठीक है, ऑलराइट। सो डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10, 10 10। सिमिलरली डिवाइडेड बाय 10 10 10 10 एंड ये 10। तो -40/10 कितना हो जाएगा? -4। ये कितना हो जाएगा? -2। ये कितना हो जाएगा? 0। ये कितना हो जाएगा? 2। ये कितना हो जाएगा? 4। -4 -2 0 2 4। ठीक है, सो अब देखो FI/UI 12 इंटू -4 -48, 14 इंटू -2, 14 2 28, -28, 8 इंटू 0 0, 6 इंटू 2 12, 10 इंटू 4 40। ठीक, अब इसको साइड में देखते हैं कि ये सम कितना निकल के आता है। तो कितना हो गया? 8 8 16, 4 और 1 5 6 7, ये -76 हो गया। और ये कितना हो गया? 52 52। तो कितना हो गया? ये 4 5 6 7 24। तो ये जो होगा ये -24 होएगा। ठीक है, दिस विल बी -24। तो अब फॉर्मूले पे डाल के देखते हैं। x बार इक्वल टू ए कितना था? ए तो अभी भी 550 है, प्लस समेशन ऑफ FI/UI कितना इस बार? -24 है, -24 अपॉन
50 इंटू एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10 है, एच की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 10 है, तो क्या होगा 0 से 0 कैंसिल, तो कितना बना ये 550 माइनस 24/5, तो 5 से 24 गया तो कितना होता है 4.8, तो 550 माइनस 4.8 कितना होता है 545.2। तो क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। रीजन क्या है, रीजन वही है जितना यहाँ पर आप h से डिवाइड करते हैं लास्ट में उतना ही कॉमनली मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कोई फर्क वैसे भी क्यों ही पड़ेगा। ठीक है बच्चे लोग, तो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में तीनों मेथड दिखा दिए और तीनों में क्या प्लस माइनसेस हैं वो भी मैंने आपको बता दिए, कौन सा कब यूज करना है। छोटे छोटे नंबर होंगे तो डायरेक्ट मेथड, बड़ा नंबर होगा तो एज्यूम्ड मीन, और बड़ा होगा तो स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, एज्यूम्ड मीन कुछ भी ले सकते हो, पर कोशिश करना कि xi में जो ये सेंटर वाला नंबर होता है यही लेना, क्योंकि सेंटर वाला नंबर जितना इनको कम करेगा उतना ही इनको भी कम करेगा, तो आपको वैल्यूज बहुत ही छोटी छोटी मिलेंगे। अगर एज्यूम्ड मीन रैंडमली कुछ भी ले लोगे तो उससे क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये नंबरों का रिजल्ट बड़ा होगा, इनका तो छोटा होगा पर इनका बड़ा होगा, क्योंकि जितना दूर होगा तो रिजल्ट उतना ही बड़ा निकल करके आएगा। ठीक है, दो नंबर के बीच में डिफरेंस जितना ज्यादा होता है उनका सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट उतना ही बड़ा आता है, और सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट अगर बड़ा आएगा तो फिर जब आप ये करोगे FI/UI करोगे FI/DI करोगे तो रिजल्ट बड़ा आएगा। ठीक है, इसीलिए हमेशा एज्यूम्ड मीन कहाँ लेने का, सेंटर वाला लेने का, ताकि काम आसान हो जाए। हमको काम आसान करना है, मुश्किल थोड़ी करना है। ठीक है, लेने को कुछ भी ले सकते हो, पर याद रखना है कि क्या लेना है, बीच का नंबर, वो भी किस में, xi में, fi में मत ले लेना। xi में जो ये बीच का नंबर होगा यही आपके लिए एज्यूम्ड मीन होगा। एंड दूसरा ये जो h होता है, अगेन h कुछ भी ले सकते थे, पर क्या लेना है, ये जो रेंज होता है जैसे 500 से 520 इसके बीच का रेंज कितना है 20 है, तो इसलिए 20 ले लेना है। ठीक है, तो उससे काम आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने जब 10 किया तो देखो ये 48 आया, अगर आपको याद होगा इसके पहले 24 आ रहा था, -24 आ रहा था, यहाँ पर -14 था, राइट, तो वो और छोटा था। इसीलिए आपको एक रूल बता दिया जाता है। क्या रूल बता दिया जाता है कि h का मतलब क्लास मार्क, तो इसके बीच का रेंज ले लो। लेने को कुछ भी ले सकते थे, पर आसान कब होगा, जब आप इसके बीच का रेंज ले लोगे। क्लियर एवरीवन, तो इसे भी आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो एक ही क्वेश्चन में पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम्ड मीन में हमने दो देखे, एज्यूम्ड मीन को बदल करके वही आंसर आया, तो 1 2 3, और इसमें हमने h को बदल के देखा, एक बार पहले h कुछ और था बाद में कुछ और था, तो 4 5, तो एक ही क्वेश्चन को हमने 5 बार सॉल्व किया। सो कंपैरिजन हो गया होगा। अब आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन है उसको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो जो आगे वाले क्वेश्चंस है उसको बिना मेरी हेल्प के वीडियो को पॉज करके पहले उसको सॉल्व करेंगे और फिर उसका आंसर देखेंगे। ठीक है बच्चे लोग, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। ओके, इस बार आपको मीन पहले से ही दे रखा है, आपसे बोल रखा है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। आपको यहाँ पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, तो क्या निकाल सकते हैं हम लोग, चलिए निकालते हैं। सो देखिए, पहले क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये सबसे पहला कॉलम ये किस चीज का है, डेली पॉकेट अलाउंस। ठीक है, डेली अलाउंस, डेली अलाउंस। ठीक, तो कितना बता रखा है डेली अलाउंस, तो डेली अलाउंस एक है 11 से 13, दूसरा 13 से 15, तीसरा 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, 23 से 25। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, दूसरा जो चीज है वो क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। सो दिस इज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये कितना है 7 6 9 13 F 5 4, राइट, ये हो गया। अब सवाल वही है कि इसमें से xi क्या होगा, fi क्या होगा। तो देखो ये जो चीज है ये क्या होगा, ये होगा fi। क्यों, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, संख्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए fi है। और xi यहाँ से निकाला जाएगा। सो xi मैं यहाँ से निकालता हूँ। तो xi के लिए तो आपको पता ही है क्या करना होगा, 11 एंड 13 के बीच में क्या आता है, 12 आता है।
सो ये 12 आ गया। 13 एंड 15 के बीच में 14 आता है, 15 एंड 17 के बीच में 16 आता है, ठीक है। फिर ये आएगा 18, फिर 20, फिर 22 एंड 24, ये आ गया। सो दिस इज xi, दिस इज fi। तो अब क्या लगता है आपको, डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हो और आप चाहो तो बाकी जो दूसरे मेथड हैं वो भी आप लगा सकते हो। तो मेरे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए कि वो जो स्टेप डेविएशन मेथड है वो लगाना चाहिए, क्योंकि बाकी तो सब आसान है ना। आसान तो वो भी है, पर एक तो उसमें काम इजी भी हो जाता है एंड दूसरा ये होता है कि थोड़ा सा उसको लेके बच्चों में घबराहट भी रहती है, तो इसलिए हम घबराहट को दूर करने के लिए लगा लेंगे ये वाला मेथड fi ui अपॉन समेशन ऑफ fi इंटू h, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर एज्यूम्ड मीन क्या लूँ, तो एज्यूम्ड मीन कहाँ से लिया जाता है, xi में से जो सेंटर वाला होता है। अब आप बोलोगे सर सेंटर ये तो 16 और ये 18, ये तो दोनों सेंटर नहीं 1 2 3 4 5 6 7, हाँ अरे है ना 18, 18 ले लो, 18 बीच का दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो मेरे लिए a की जो वैल्यू है वो कितनी है 18, कुछ भी ले सकते हैं पर हम यहाँ पर क्या लेंगे 18 लेंगे, ठीक है। दूसरा h क्या लेंगे, तो यहाँ पर h की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो नॉर्मली h हम लोग क्या लेते हैं इन दोनों के बीच का रेंज, तो 11 से लेकर 13 के बीच में कितना है 2 डिजिट का फर्क है, तो मतलब h का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या निकाला जाता था, यहाँ पर निकाला जाता था ui, है ना, ये निकाला जाता था ui क्या होता था xi माइनस एज्यूम्ड मीन अपॉन h, तो एज्यूम्ड मीन यहाँ पर कितना है 18 डिवाइड बाय 2, सो 12 माइनस 18, तो देखते हैं यहाँ पर 12 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 2, सो 12 माइनस 18 कितना होता है -6 अपॉन 2, दैट इज -3, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 14 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज -4 अपॉन 2, दैट इज -2। उसके बाद 16 माइनस 18 अपॉन 2, तो -2 अपॉन 2, दैट इज -1। उसके बाद 18 माइनस 18 अपॉन 2, दैट इज 0। तीसरा 20 माइनस 18 अपॉन 2, 2 अपॉन 2, दैट इज 1। उसके बाद 22 माइनस 18 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 4 अपॉन 2, दैट इज 2। एंड 24 माइनस 18 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 6 अपॉन 2, दैट इज 3, ये निकल गया। अब आप ये समझिए कि ये जो वैल्यू है ये ui है, दिस इज ui, ऑलराइट, ये ui है। तो अगला कॉलम क्या आता था fi ui का, अगला कॉलम इज fi ui, तो fi है 7 इंटू -3 -21, उसके बाद 6 इंटू -2 -12, 9 इंटू -1 -9, 13 इंटू 0 0, f इंटू 1 f, 5 इंटू 2 10, 4 इंटू 3 12, ठीक है। सो व्हाट इज दिस इज fi ui, क्या निकल के आया ये निकल के आया fi ui, राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हम ये करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ठीक है, इसको ऐड करेंगे, तो कितना हो गया ये, हाउ मच इज दिस, पहले ये वाली टर्म 9 10 11 और एक 12, 2 और एक 3 और एक 4, -42, सो ये -42 हो गया। ये कितना हो गया 12 और 10 22, तो 22, तो कितना हो गया 0 20, तो ये -20, तो ये जो रिजल्ट है ये कितना हो जाएगा f -20, ठीक है। देखो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई -42 और ये वाली वैल्यू कितनी हो गई +22, तो -42 + 22 कितना हो जाएगा -20, और f तो यहाँ पर है ही, तो f -20। सिमिलरली ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, ये यहाँ से समेशन ऑफ f भी तो देखा जाता है, तो ये कितना हो गया, तो देखो ये कितना हो गया 6 और 4 10, ठीक है, 10 और 13 23, 23 + 5 28, 28 + 9 28 + 9 8 8 16 और एक 17 37, ठीक है, 37 + 7 7 7 14 3 और एक 4 44, तो रिजल्ट ये कितना आ रहा है 44 प्लस है। एक बार फिर से चेक कर लेंगे। ओहो, क्या होता है कि सारा खेल कैलकुलेशन का ही है,
एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 5 और देखो 5 और 4 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34, ठीक है। तो 3 और 1 4, 44 प्लस एफ, ठीक। तो ये कितना आया 44 प्लस एफ। नाउ अब समझिए ज़रा, इस फॉर्मूले में डालते हैं। तो इस फॉर्मूले में आपने देखा था कि ऑलरेडी आपको ये दिया हुआ था कि जो मीन है वो कितना है, ये देखो क्या बोल रखा है, द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18। इसका मतलब एक्स बार की वैल्यू कितनी है 18 है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो एक्स बार है, एक्स बार की वैल्यू कितनी है, एक्स बार की वैल्यू इज 18, राइट। ये लीजिए एक्स बार की वैल्यू है 18 इक्वल टू ए कितना लिया था हम लोगों ने 18 लिया था, प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आया, सो ये वाली वैल्यू है f माइनस 20 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ये कितना है 44 प्लस f इंटू एच की वैल्यू कितनी है 2 है, इंटू एच की वैल्यू कितनी है 2 है, राइट। तो अब एक काम करते हैं, क्या होगा यहाँ पर, ये जो प्लस 18 है ये इधर जाएगा तो माइनस 18 हो जाएगा, तो माइनस 18, तो 18 माइनस 18 इज 0, सो 0 इक्वल टू f माइनस 20 अपॉन 44 प्लस f इंटू 2। फिर ये जो 44 प्लस एफ है ये इधर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, 0 इक्वल टू एफ माइनस 20 इंटू 2, फिर 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 0/2 इज 0, सो 0 इक्वल टू एफ माइनस 20। इसका मतलब एफ की वैल्यू कितनी आ गई 20, मतलब एफ की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, ठीक है। तो ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ये कितनी है 20 है, द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 20। समझ में आया। तो वही है, सारा चार्ट बना देना है आपको। फिर उसके बाद क्या करना है, अगर रेंज दिया हुआ है तो xi निकाल लो, इन दोनों का सेंटर टर्म, राइट। उसके बाद अब आपकी मर्जी है डायरेक्ट मेथड लगाना है या assumed mean मेथड लगाना है, और या फिर वो तीसरा वाला कौन सा मेथड, स्टेप डेविएशन। ये हमने क्या लगाया, स्टेप डेविएशन मेथड। तो एक बार चेक कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इज 20, ऑलराइट, आंसर इज 20, ठीक है बच्चों लोग। तो वीडियो पॉज करके जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, और जो अगले वाले क्वेश्चन है उनको बिल्कुल इसी वे में आपको सॉल्व करना है। तो वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए। 3 2 1 गो, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeat per minute was recorded and summarized as follow. Find the mean heartbeat per minute for these women choosing a suitable method. हो जाएगा, ये इजी है। तो करना क्या है, ये देखो, ये तो अच्छा यहाँ से ये जो xi निकल के आएगा, xi क्या होगा 65 से 68 के बीच में, 65 66 67 68, तो बीच का नंबर क्या है। अगर बीच का नंबर नहीं मालूम पड़े तो ऐसा कर लो 65, ये ऐसा कर लो 65 प्लस 68 अपॉन 2, तो कितना हो जाता है 8 9 10 11 12 13, 6 और 6 12 और 1 13, 133 अपॉन 2, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 66.5। तो ये जो बीच का नंबर है ये नंबर कितना हो गया 66.5। सिमिलरली इसका कितना हो जाएगा 68 प्लस 71 अपॉन 2, कितना हो गया 8 और 1 9, 6 और 6 12 और 1 13, 139 अपॉन 2, तो 69.5। दिस वैल्यू इज 69.5, ठीक है। अच्छा डिफरेंस देख लो कितना है, तो 66.5 और 69.5 डिफरेंस कितना, 66.5, 67.5, 68.5, 69.5, तो 3 का फर्क है। इसका मतलब अगले में भी 3 का फर्क होगा, तो 69.5, 70.5, 71.5, 72.5, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए 72.5 आना चाहिए। एक बार जरा क्रॉस चेक करके देख लेते हैं क्या सही में, तो 71 प्लस 74 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 5 7 और 7 14, 145 अपॉन 2, तो 2 7 14, 2 2 4, 2 5 10, तो 72.5। देखो 72.5 आया, तो हर एक में 3 प्लस करते चलो, तो ये कितना हो जाएगा 75.5, 78.5, उसके बाद 8 9 10 11, 9 10 11, 81.5, उसके बाद 3 प्लस करेंगे 84.5, करेक्ट। ये xi आ गया, और ये जो चीज़ है ये किसका काम करेगा, ये fi का काम करेगा, ये xi है fi है। अब आप चाहो तो डायरेक्ट मेथड लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर assumed mean मेथड, या फिर तीसरा मेथड, ठीक है। हो जाएगा, ये इजी है ये क्वेश्चन। चलिए वीडियो पॉज करिए, इसको सॉल्व कीजिए, टेबल के फॉर्म में बनाइए और बढ़िए आगे। चलो डन, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक प्रोबेबली आगे वाले जितने भी क्वेश्चन है वो सब ऐसे ही हैं। In a retail market, fruit vendor were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contained varying number of mango. The following was the distribution of mango according to the number of boxes. देखो सेम चीज हो गया,
तो ये जो नंबर ऑफ बॉक्सेस है ये किसका काम करेगा, fi का काम करेगा। और xi के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो डाटा है यहाँ से xi बन जाएगा। 50 और 52 के बीच में क्या आता है, 51 आता है। सो ये नंबर हो गया 51। ये कितना हो जाएगा, 53, 54, करेक्ट ना। इसके बीच का नंबर क्या है, 57। इसके बीच का नंबर क्या है, 60। इसका बीच का नंबर क्या है, 63। बस, तो ये xi पता है, ये fi पता है, डालिए। तो बोल रखा था फाइंड द मीन नंबर, तो मीन आ जाएगा, बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, तो इसको वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। मैं तो ये बोलूँगा कि इस टाइम पे क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हर एक क्वेश्चन को तीनों मेथड से सॉल्व कीजिए, क्योंकि आज कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाएंगे तो कब बढ़ाएंगे, एग्जाम में। ठीक है, तो जितनी भी गलती करनी है वो अभी कीजिए। तो एक ही क्वेश्चन को जब आप 3 मेथोडोलॉजी से यूज सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जाम में पता होगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सारे एक्सपेरिमेंटेशन अभी। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, द टेबल शोन बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ द फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन द लोकेलिटी। ठीक है, तो फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर, सेम क्वेश्चन। ये जो है ये किसका काम करेगा, fi का, क्योंकि ये क्या है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड। और xi तो आपको पता है कि इसी में से निकलता है। सो ये xi हो जाएगा। सो 100 और 150, तो इन दोनों के बीच का नंबर क्या है, 125। अगर नहीं निकालना आता है तो इन दोनों को ऐड कर लो। 100 प्लस 150 कितना होता है, 250। तो 250 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 125। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का नंबर कितना है, 150, और 200 के बीच का नंबर कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 350, मतलब 150 प्लस 200 350 अपॉन 2, तो 2 1 ज़ा 2। ठीक है, 175। तो 125 के बाद क्या आ जाएगा, 175। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, 50-50 का फर्क है। 125 में 50 ऐड करेंगे तो 175, 175 में 50 ऐड करो तो 5 का 5 हो जाएगा, 5 और 5 10, 11 12, 225। फिर 225 में और 50 करो, 275, 275 में और 50 करो, 325। ठीक, तो बस ये आ गया, ये xi है, इसके नीचे fi। तो लगाइए जो भी मेथड आपको लगता है, बट क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए तीनों से सॉल्व कीजिए, तीनों से सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब ये मत बोलना सर आप तो हमारा टास्क बढ़ा रहे हैं। बढ़ा इसलिए रहे हैं क्योंकि अभी जितना आप दौड़ेंगे एग्जाम में फिर उतना ही फास्ट मूव कर पाएंगे, वरना क्या होता है, पेपर छूटता है फिर बच्चों का, क्योंकि प्रैक्टिस रहती नहीं है। प्रैक्टिस करने के टाइम पे हम जैसे तैसे करके निपटा देते हैं, लेकिन फिर बाद में एग्जाम में लिख नहीं पाते हैं। इसीलिए अभी जो है अभी है। उसके बाद अगला, टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन पार्ट पर मिलियन, द डाटा वॉज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन अ सर्टेन सिटी एंड इज प्रेजेंटेड बिलो। तो ये डाटा है, ये भी वही चीज़ है, सेम वही चीज़ है। ये फ्रीक्वेंसी है तो ये fi का काम करेगा, ये फ्रीक्वेंसी है, ये fi का काम करेगा। और यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, इस वाले डाटा से आप xi निकाल लोगे। तो इसका xi कितना निकलेगा, 0.00 से लेकर 0.04। ठीक है, तो कितना हो गया, 00 में 0.04 ऐड कर दो तो 0.04 आएगा, डिवाइड बाई 2 करो तो 0.02। तो यहाँ का xi कितना निकल गया, 0.02। ठीक है, दूसरा इनका कितना आ जाएगा, 0.04 प्लस 0.08, इसका कितना आ जाएगा, 0.12 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा, 0.06। कितना बन गया ये दूसरे का, 0.06। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, जो गैप है वो कितने का है, 4-4 का है। इसका मतलब तीसरे वाले में क्या आ जाएगा, 0. इसमें 4 और ऐड कर दो तो 4, 6 और 4 10, 6 और 4 10 मतलब 0.10। फिर इसमें और 4 ऐड कर दो 0.14, फिर इसमें और ऐड कर दो 0.18, फिर ये 0.4 ऐड कर दो, 8 और 4 12, 0.22। ठीक है, ये xi आ गया, ये xi है और ये fi है। तो क्या आप मीन वैल्यू निकाल लेंगे, कैन यू फाइंड द मीन वैल्यू, यस। ठीक बच्चों, तो इसे भी सॉल्व कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मैं आगे भाग रहा हूं, आपको नहीं भागना है, आपको वीडियो पॉज करके सॉल्व करना है। ऑलराइट, अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग absentee record of 40 student of a class of the whole term. Find the mean number of days a student was absent. तो देखिए ये भी बिल्कुल वैसा ही है, ये जो चीज़ है ये किसका काम करेगा, fi का। और xi आप कहाँ से निकाल लोगे, यहाँ से निकाल लोगे। तो यहाँ से आप xi निकाल लीजिए। तो xi कैसे निकलता है, इनके जो बीच का नंबर दैट विल बी योर xi। तो 0 और 6 के बीच का नंबर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। 6 और 4 के बीच का नंबर क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा।
10 और 14 के बीच का नंबर क्या बन जाएगा? 12। 14 और 20 के बीच का नंबर क्या बन जाएगा? तो कितना बन गया ये? 4, 2 और 1 3, 34। तो 17 2 ज़ा 34। सो 17। 20 से 28 के बीच में कितना बन गया ये? 48। 48 बाई 2 तो 24। 28 और 38, 8 और 8 16, ठीक है। तो 3 और 1 4 5 6, 66 बाई 2 दैट इज 33। तो इसका कितना बन जाएगा? 33। इसका कितना बन जाएगा? 4 5 6 7, 78। 78 बाई 2 39। सो द वैल्यू इज 39, ठीक है। आगे xi, तो fi पता है, xi पता है, क्या आप इसे सॉल्व कर लेंगे? कैन यू डू दैट? तो इसे फटाफट से सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9। वही सेम चीज, नंबर ऑफ सिटी, ये fi और यहाँ से आप xi निकाल लीजिए। तो xi कितना निकल के आएगा? तो पता चल गया होगा ना। इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो ये पहला नंबर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो ये, अब तो मुझे लगता है कि कर ही लेंगे, है ना। तो ये भी हो जाएगा। ऑलराइट, सो दिस वाज योर एक्सरसाइज 13.1 जिसमें आपने सीखा मीन निकालना।